नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। हमारी सीरीज डिवाइन वेलनेस में हमने बात करी थी फिजिकल हेल्थ पर, फिजिकल डायमेंशन पर, जिसमें हमने ये जाना था कि हम अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम अपने फिजिकल हेल्थ को कैसे डाइट के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं आज डॉक्टर कीर्ति, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। तो डॉक्टर, हमने जैसे बात करी थी पिछले एपिसोड में कि फिजिकल डायमेंशन के दो पहलू हैं, जिसमें एक फाइनेंशियल क्राइसिस था कि कुछ सर्जरीज और कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट मतलब हैवी कॉस्ट होता है, तो कुछ लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपने बहुत ही अच्छा हमें बताया था कि हम उसे भी कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे कि कैसे लोग अपने डाइट के थ्रू और नॉर्मल दवाइयों के थ्रू और एक्सरसाइज के थ्रू उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जी एक्चुअली क्या है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि फिज़िकल डायमेंशन है ना, तो फिज़िकल उसमें दो बात जो कह रहे थे कि ऑब्जेक्टिव परसेप्शंस क्या है हमारा बॉडी का, है ना, सारे फंक्शंस ऑर्गन प्रॉपरली कर रहे हैं, वीकनेस तो नहीं लग रही है ना। और दूसरा था कि हम अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसे कैसे यूज़ करते हैं टू परसीव द वर्ल्ड, टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। अब इस चीज़ के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑब्वियसली एनर्जी की बात करें, फिटनेस के लिए, स्टेमिना के लिए, तो डाइट है। अब डाइट को लेके देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, नहीं जी, है ना। कभी कोई कहता है ये खाना चाहिए, कभी उसी बात पे आपके फॉर और अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, होती हैं ना, है ना। तो कैसे जाने, है ना, कि हम क्या खाएं कि हमारा ये फिज़िकल डायमेंशन है ना हमेशा हमें हमारे हायर पर्पस ऑफ लिविंग के लिए हमारा कह लीजिए साथ देते रहे, है ना। जी, सात्विक डाइट। सात्विक डाइट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हाँ, तो अनुष्का, जैसे आपके जो एज ग्रुप्स के लोग हैं है ना, स्पेशली, जी, तो उनके लिए नेमोनिक्स से याद रखना उनको कोई भी चीज़ ज़्यादा इजी होता है ना। तो आपके लिए सात्विक को क्यों नहीं, लेट अस ब्रेक इट डाउन, यू नो। सात्विक एस, ओके, आप याद रखें, संतुलित आहार, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, दैट इज सात्विक, है ना, जिसमें कि आप अपनी थाली को सेहत से सजाएं। उसके बाद जो है सात्विक, एस से ये भी आएगा आपका, है ना, जिसमें कि जिसका वाइब्रेशन सतो प्रधान हो। अगर इसको हम हायर उसमें जाएं, जो एक कह लीजिए होलिस्टिक वेलबींग। एक समय ऐसा था जब हम गोल्डन एजेड थे, है ना, सब कुछ सतो प्रधान था। तो ठीक है, हम जिस समय में हैं, अगर वो वाइब्रेशन का फूड नहीं भी है तो भी जितना ही प्लांट बेस्ड फूड होगा, जिस भी भोजन में हिंसा ना हो, तो एस से संतुलित आहार और सतो प्रधान वाइब्रेशंस जिसमें हो, जो हमारे प्राण ऊर्जा को जैसे कहा जाता है वो हमेशा बैलेंस रखें। तो आप ही बताइए कि क्या वो कोई भी डाइट से आ सकता है जहाँ पे हिंसा हुआ हो? नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो कई बार हम कहते हैं ना कि बैलेंस डाइट के लिए, तो फिर जैसे मैं अपने पेशेंट्स को नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल मना करती हूँ जी, और वो मानते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें मैं यही बताती हूँ कि आप सिर्फ उसमें प्रोटीन कितना है देख रहे हैं और बाकी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन आप उसमें सिर्फ हमारे शरीर को प्रोटीन ही नहीं चाहिए, चारों डायमेंशन चाहिए, राइट। तो मेंटल और इमोशनल तो फिर नेगेटिवली, लेकिन खाने का दूसरे डायमेंशन से क्या मतलब है? वो तो फिजिकल डायमेंशन में आ गया ना। तो फिजिकल डायमेंशन बताया था ना, जस्ट वन नेगेटिव स्पार्क इज गोइंग टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ नेगेटिव इवेंट्स इन अदर 3 डायमेंशंस। यू आर नॉट गोइंग टू अचीव होलिस्टिक हेल्थ अगर आप फिजिकल डायमेंशन को भी इस तरह से ना लें कि वो आपको, वी हैव टू बी अवेयर, यू नो, कि हमारा एक डायमेंशन बाकी दोनों तीनों को अफेक्ट कर रहा है। इसीलिए तो हमने डाइट को ये बोला कि हम सिर्फ ये ना देखें कि हम कितना प्रोटीन लेते हैं इस तन को चलाने के लिए, ओके, क्योंकि हमें इस तन को ऊर्जा देना है, लेकिन ये भी साथ में ध्यान रखना है कि हमारा इस फिजिकल डायमेंशन के साथ
मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है। नहीं तो जानते हैं अनुष्का, आपको ना सिर्फ एक शारीरिक ताकत मिलेगी, लेकिन अगर आपका मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डायमेंशन अगर वीक है ना, तो इस ताकत को ना आप कहीं ले नहीं जा सकेंगे। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर नॉनवेज जो खाते हैं उनका फिजिकल तो भले ही ठीक होगा, लेकिन उनका मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल इम्बैलेंस हो जाएगा। यस। तो आप इस शरीर को खूब प्रोटीन देके मसल को बना के क्या करेंगे, जब आप इसे एक सही दिशा में, अगर इसको ऐसे देखें कि ये एक रथ है, ठीक है ना, ऐसा बहुत सारे अलग ग्रीक में भी कहा गया है ना, बहुत सारे धर्म हैं जो ये मानते हैं, इसको अगर मेटाफोर की तरह लेते हैं कि ये जो शरीर है वो हॉर्स है, ओके, है ना, जी जी। है, जैसे ग्रीक में भी है ना, कि दिस इज द चैरियोट, है ना, जी जी। एंड हमारी जो समथिंग हियर इज द चैरियोटिया, ठीक है। तो अगर इसको चैरियोट की तरह लें, ठीक है, तो चैरियोट को खूब आप ताकत दे रहे हैं, चैरियोटियर जो है वो वीक है, ओके। तो क्या करेंगे फिर हम लाइफ में, आप समझ के। दैट इज व्हाई वी हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन व्हाट वी आर ईटिंग, जस्ट लाइक द ड्राइवर और द कार, लाइक कार को हम पेट्रोल डीजल दे रहे हैं, लेकिन अगर ड्राइवर ही वीक है तो गाड़ी कैसे चलेगी। यस। और अगर आप उस रथ को देखें जहाँ घोड़े जो होते हैं, घोड़े को खूब मजबूत बना दिया, और वो जो रथी है वो बिल्कुल कमजोर है, तो वो घोड़ा कैसे चलाएगा? नहीं जाएगा। दैट इज व्हाई संतुलित आहार, लेकिन सतोप्रधान से आप ये चेक कर सकते हैं कि मैं जो खा रहा हूँ उसके वाइब्रेशंस कैसे हैं, ठीक है। वो कैसे बनेंगे, आगे आइए। ए फॉर अवॉइड जंक फूड्स, ओके, अवॉइड नेगेटिव इमोशंस वाइल ईटिंग, है ना, ओके। जब खा रहे हैं, जब हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस समय अब दो चीज देखें। जंक मतलब क्या होता है, क्या होता है जंक, आप कैसे समझते हैं? जो बहुत ज़्यादा तेल, ऑयली चीज़ हो गई, या फिर उसे बहुत दिन जैसे देखिए, जंक वो चीज़ है, अगर इसको आप ऐसे समझें कि जो हमारे पचने, जो डाइजेस्ट होने में बहुत समय लेता जो ज़रूरत नहीं है ना। आप सोचिए कि हम जानते भी हैं कि ये जंक है, लेकिन कैसे खा लेते हैं। माना अगर हम इसको बिल्कुल इस तरह से बात करें तो हर वो चीज़ जो किसी काम का नहीं है ना, हम बोलचाल की भाषा में भी तो कहते हैं ना कि दीज आर ऑल जंक्स, यू नो। तो वो सारी चीज़ों को हम थाली में कैसे सजा सकते हैं, ठीक है। तो अवॉइड जंक एंड अवॉइड नेगेटिव इमोशंस। जब भी सात्विक आए ना तो ए से अवॉइड वर्ड यूज कर लीजिए, ठीक है। अवॉइड नेगेटिव इमोशंस व्हाइल ईटिंग, ओके। एंड देन टी, ठीक है ना, ठीक है। वी हैव अवॉइडेड द जंक एंड अवॉइडेड द नेगेटिव इमोशंस, देन व्हाट टू सर्व इन द प्लेट, in the diet, okay, then that is tea, because आज के समय लोगों के लिए टेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी हेल्थ से ज़्यादा। then tea, आप खुद ही आ गए टेस्ट पर, ठीक है ना। तो जो टी है ना, ठीक है ना, तो वो जो टेस्ट है आपका, ठीक है ना, वो आपका ये जो टी फॉर टेस्ट, ठीक है ना, ब्लैंड टेस्ट फूड्स, यू नो व्हाट, जो जितना ही ब्लैंड डाइट होता है, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा कह लीजिए तुरंत एक्साइटमेंट हुआ, जैसे बहुत स्पाइसी फूड है, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई टेस्ट ही ना हो, ठीक है ना, लेकिन जितना ही ब्लैंड फूड्स होता है ना, तो कहते हैं ना कि हमारा तन भी हमें दुआ देता है, आपको पता है। तो हमको अगर इसको जैसे बताया चैरियोट को यदि देखना है तो फिर उसको तो भोजन भी तो टेस्ट के लिए नहीं खाना है, हमें सिर्फ स्वाद के लिए खाएंगे, ठीक है, तो फिर स्वाद के गुलाम होके रह जाएंगे हम। और जैसा आपको बताया था फिजिकल डायमेंशन में एक और चीज़ की, हाउ वी यूज द सेंस ऑर्गन्स, यू नो, ओके। तो उतना ही कंट्रोल होगा हमें हमारे इमोशन पे। हम आगे जानेंगे कि इमोशनल कंट्रोल के लिए भी फिजिकल डायमेंशंस की ये बातें क्यों इंपॉर्टेंट है। तो A4 हो गया आपका अवॉइड जंक, अवॉइड नेगेटिव इमोशंस। T4 जो है टेस्ट पे है, तो ब्लैंड टेस्ट फूड्स। एंड T4 जो है थॉटफुल, you know, you have to be eating. Yeah, thoughtful eating, conscious eating, mindful eating. What is that? जो खा रहे हैं, ठीक है ना, तो विटामिन P के साथ खाइए। What is vitamin P? हम देखते हैं कि हमें ये विटामिन मिला। Eat with pleasure, not for pleasure.
तो क्या होता है कि विटामिन प्लेजर, या एक्चुअली क्या होता है, जब आपका प्लेट आया जी, आपको मान लीजिए कि सिंपल खिचड़ी ही किसी ने परोसी, अब उसे खुशी से खाइए। खा सकते हैं, खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकेंगे? जब हम खुश होकर के खाएंगे, ठीक है ना, कि हाँ धन्यवाद देते हुए, है ना, ठीक है, थैंकफुल होकर के, है ना, उसके साथ जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो क्या होगा कि हमारा डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली वर्क करेगा और उसी खिचड़ी में से हर वो चीज़ हमारे बॉडी को प्राप्त होने लगेगी जो इसे चाहिए है। प्लस एक चीज़ ये भी हो गई कि पी से प्रेजेंट भी हो गया कि आप बिल्कुल प्रेजेंट रहिए खाते वक्त। यस, नहीं तो क्या होता है अनुष्का, हम क्यों ओवर ईटिंग कर लेते हैं? क्योंकि जब हम कुछ भी भोजन कर रहे होते हैं ना, हम वहाँ होते नहीं हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, हम कहीं और होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है हमने कितना खा लिया। और बॉडी में बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं जो हमें बताते हैं, है ना, कि अब हो गया, स्टॉप। ठीक है, जब थाली को देखिए तो, या आप दिन भर में भी देखिए कि जो आप भोजन आप खा रहे हैं आपके ब्रेन के लिए, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए कितना ज़रूरी है। तो हमारे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वॉलनट्स हमने इंक्लूड किया है ना, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, कुछ फ्लैक्स सीड्स ले रहे हैं, मतलब थोड़े नट्स हैं, थोड़े सीड्स हैं, है ना, ये भी हमारी डाइट में इंक्लूडेड है ना, तो क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए सी, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई एम नॉट टेकिंग के, आई एम सी, सात्विक सी। यस, मैं पूछने ही वाली थी आपसे कि सी के होना चाहिए, हाँ, पर आप सी ले रहे हैं। सी, ताकि हमें ना बहुत इजीली हम इसको चेक कर सके, इसमें हमारा सब कुछ इंक्लूड हो जाए। तो सी से कुक विथ काम माइंड, ओके, दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें हमने देख ली, हमारा भोजन भी सत्व प्रधान है, संतुलित है ना, हम भोजन कर भी रहे हैं बिल्कुल प्रेजेंट होके, माइंडफुल होके, हमें टेस्ट भी, कोई भी टेस्ट हो जो बहुत ज़्यादा हमारे को उत्तेजना नहीं कर रहा हो, वो सब कुछ है। लेकिन जब भोजन बना रहे थे, या चाहे मैंने बनाया या किसी और ने, बनाते समय उनका मन और भावनाएं यदि थोड़ा नेगेटिव है, बहुत सोच रहे हैं कुछ और, तो वो सात्विक आहार नहीं हुआ। लेकिन आपकी बात एकदम राइट है, पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि अब जो कुक करने वाला है वो कोई और है। भले ही हम खा रहे हैं, उसमें एनर्जी डाल दें, हम प्रेजेंट हो जाएं और हम थॉटफुल ईटिंग भी कर लें, लेकिन जो बनाने वाला है वो कोई और है, तो अब हम उसे क्या कर सकते हैं? जितना हो सके खुद से भोजन पकाएं। यस, ट्रू। अपनों के लिए, अपने लिए भोजन पकाने का संस्कार को कल्टीवेट करें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी कांट टेक इट लाइटली। तो अब एक खिचड़ी बनाने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है, पर कोई रोज़ खिचड़ी नहीं, भी रोज़ तो नहीं नहीं, खा आपके सकता। पास समय है, आप बना सकते हैं, आप खिचड़ी में ही सारी सब्जियों को डाल सकते हैं, आप जो है सो रॉ खा सकते हैं, आप सलाद खा सकते हैं, बहुत सारी फ्रूट्स हैं आप ले सकते हैं। ये उन लोग के लिए बहुत इजी है जिनके साथ कोई बनाने वाला है, या फिर आप समझ रहे हैं जैसे कि जो उनके साथ ऐसे इंसान जुड़े हैं जो चलिए परमात्मा को भी याद करते हैं और भोग की तरह उसे बनाते हैं। लेकिन उन लोग के लिए क्या, जो अकेले ट्रैवल करते हैं, अलग अलग नई नई जगह पे उन्हें जाना पड़ता है और किचन अवेलेबल नहीं है, उन्हें ऑर्डर ही करना पड़ता है, तो फल खाएं उस समय, और ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स खा सकते हैं, हम फ्रूट्स खा सकते हैं, है ना। प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, हम थोड़ा सा, क्योंकि हमारा ये कह लीजिए बहुत पुरानी आदत सी हो गई है, इस वजह से बॉडी भी मांगने लगता है, इसकी नीड हो गई है। अनुष्का, हमने ये खुद देखा है कि कई बार हमें नहीं बनाने के लिए जब वो समय होता है और बिल्कुल टाइम नहीं होता है, थक जाते हैं, काम से आते हैं स्पेशली, लेकिन है ना, बनाना इज सुपर फूड। कितना देर लगता है खाने में, और हर जगह अवेलेबल है, नहीं खा सकते क्यों? इसीलिए मैंने टेस्ट पर जरूर फोकस किया है कि हम ये नहीं कह सकते कि मुझे ये पसंद नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं बनाना नहीं खा सकती, मुझे ये पसंद नहीं है, देन ठीक है, आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपको भी होलिस्टिक वेलनेस अचीव करने में तो फिर कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी ना। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जो सात्विक फूड में प्याज लहसुन को भी अवॉइड किया जाता है, तो उसका क्या रहस्य है?
हम ये जानते हैं कि किसी भी देवी देवता को लहसुन प्याज हम नहीं समर्पित करते हैं, उसका तो बहुत पुराने ज़माने से ही हम, जैसे कि जो जैन लोग हैं वो लोग तो शायद आलू भी नहीं खाते हैं और गाजर मूली हिंसा भी नहीं खाते हैं। हिंसा है ना, हाँ। धरती को हिंसा देके उत्पन्न हुआ है, इसी वजह से उन्हें ऐसा लगता है ना, कि प्रकृति को थोड़ी हिंसा है, आलू जो भी जमीन में है। तो कहने का भाव ये है हमारा। तो पर वो सात्विक में आता है या नहीं आता है? अगर ये, जैसे देखिए, ये जर्नी मेरी है, यदि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई भी चीज़ जो ज़मीन से जिसका ज़मीन से प्रोडक्शन हुआ है वो मैं लूँगी तो मेरे मन शांत नहीं रहेगा, तो मुझे नहीं लेना चाहिए। यस, exclusion of that kind of meal from my plate is obviously that will, you know, that will increase that sattvic diet plan, that will add to that sattvic diet plan obviously. तो डॉक्टर, जैसे कि सात्विक फूड में, सात्विक डाइट में प्याज लहसुन को भी अवॉइड किया जाता है, तो उसका क्या रहस्य है? बिल्कुल, क्योंकि सात्विक हम डाइट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल डायमेंशन के साथ हम जान गए कि मेंटल इमोशनल भी जुड़ा हुआ है। ओके, अच्छा, लहसुन प्याज के साथ में ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ना, कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए बेनिफिट्स हैं, इट्स ओके। जैसे कि एनिमल प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, है ना। लेकिन आपने देखा है किसी भी देवी देवता को क्या हम भोग में उसको लहसुन प्याज वाले चीज़ को भोग लगाते हैं? व्रत वाले दिन नवरात्रा में आप खाते हैं? कभी सोचा है क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि ये जो नवरात्रा का समय है, भोग प्रसाद का समय है, उस समय हम अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन कर रहे होते हैं, है ना। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन के लिए हम आदिकाल से ये जानते आए हैं कि लहसुन प्याज जो है वो वर्जित है, ठीक है। यही तो कारण है कि हम इस बात को समझें कि ये चारों डायमेंशंस को सही ढंग से अलाइन करना होलिस्टिक वेलनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कांट इग्नोर, ठीक है। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन के लिए क्यों अब ये जो है हमें लहसुन प्याज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज़ भी कुछ हैं। क्योंकि ना क्या होता है कि थोड़ा सा कह लीजिए रजो और तमो में आ जाता है ये, माना अगर ईजी की बात करें तो ये खाने से हमारे मेंटल पे क्या इफेक्ट आता है? क्या होता है कि मन को हमें शांत करना है, ओके, है ना। मेंटल डायमेंशन, मन एकाग्र, मन सशक्त, मन के संकल्प शांत, कम, है ना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ये चाहिए हमें। भावनाएं शुद्ध, श्रेष्ठ, सकारात्मक जी, ये भी तो अचीव करना है। लहसुन और प्याज क्या करता है कि इनके अंदर जो रजो और तमो प्रवृत्ति है, यह हमारे मन के संकल्प की गति को धैर्यवत नहीं होने देता है, ठीक है ना। ये धैर्यवत नहीं होने देता है। तो जब हमारा मन शांत, सशक्त अनुभव नहीं होता है, तो क्या हम स्वयं को स्पिरिचुअली कनेक्टेड रख पाएंगे? हम तो मन को शांत ही करने में मेहनत करते रह जाएंगे। यही कारण है कि जब भी कोई भी स्पिरिचुअल डायमेंशन की तरफ काम कर रहे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, तो वो लहसुन प्याज को अवॉइड करते हैं। दैट इज़ वाई यू नो सात्विक डाइट में येस ऑफ कोर्स वी शुड एक्सक्लूड ऑनियन गार्लिक, बिकॉज सी स्पिरिचुअलिटी कुछ ऐसी चीज़ है ना कि वो एक्सपीरियंस करने से और आपको समझ में आती है जी, है ना। तो मेरा खुद का अनुभव है कि मैं पहले प्याज खाती थी, लेकिन वो जो कामनेस है ना वो नहीं फील हो पाता था, टू बी ऑनेस्ट। और मेरे साथ ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने जब सात्विक डाइट प्लान, जिसमें कि ये जो आपको नेमोनिक्स बनाया, इसके साथ जब हम भोजन करते हैं ना, तो हम सिर्फ एक, येस ऑफ कोर्स, सिर्फ एक बार भी भोजन करके इस तन को खुशी की शक्ति से चला पाते हैं। तो इस तन को खुशी की शक्ति से चलाने के लिए ये सात्विक डाइट प्लान बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने जो ये बताया कि सात्विक डाइट को खाने से हमारे कैसे फिजिकल डायमेंशन और उसके साथ जो जुड़े मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डायमेंशंस हैं वो भी अलाइन हो जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हम कैसे सात्विक डाइट से अपने फिजिकल डायमेंशन को ठीक कर सकते हैं और उसके साथ जुड़े मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो सात्विक डाइट फॉलो करें, अपने ज़िंदगी को सप्त रंगों से भरकर उन्हें आसान बनाएं। ओम शांति।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।